जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू खुंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं निशा खुंगा। तो बच्चों, आपके एग्ज़ाम में शॉर्ट ट्रिक के भी बहुत से क्वेश्चंस आते हैं जिनको अगर हम स्मार्टली हैंडल करें तो हमारा बहुत सा टाइम सेव हो सकता है। तो आज जो सेशन है उसमें सारे क्वेश्चंस वो हैं जिनको हमें शॉर्ट ट्रिक से ही सॉल्व करना है, ताकि आपका रिवीजन हो जाए कि किन क्वेश्चंस पे हमें शॉर्ट ट्रिक लगानी है और वो शॉर्ट ट्रिक कैसे होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करें। वेरी गुड, बहुत से बच्चे हमारे लाइव आ गए हैं, दैट्स गुड। नैतिक, धैर्य, हर्षित, वेरी गुड। करुणा, गुड इवनिंग बच्चों सभी को। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ये तो भाई सब मुझे बता देंगे कि ये क्या है। व्हाट इज दिस? रूट 7, व्हाट इज दिस? कम ऑन। यस, करुणा, नैतिक, हर्षित, धैर्य, गुड इवनिंग धैर्य। चलो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए बेटा। युवराज, वेलकम। चलो चलो जल्दी से रिप्लाई करो। आप क्वेश्चंस पे आ जाओ, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर लो सभी को। हाँ जी, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। कम ऑन क्विकली बच्चों। यस, क्या हुआ भाई? हाँ जी, धैर्य, गुड इवनिंग। युवराज, कम ऑन जल्दी से आंसर कीजिए। नहीं पता? नैतिक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नैतिक ने आंसर करने में इतना टाइम क्यों लगा दिया भाई? वेरी गुड नैतिक। धैर्य, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, चलो अब क्यों है ये इरेशनल नंबर, तो थोड़ा सा हम इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। जब तक सभी बच्चे आते हैं थोड़ा सा हम इसके बारे में और पढ़ लेते हैं नंबर सिस्टम में कि ये क्या है ना। वेरी गुड हर्षित। यस, √7 इज एन इरेशनल नंबर। बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? इरेशनल आपने बता दिया कि ये √7 इरेशनल है, ठीक है। तो ये बताओ मुझे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जल्दी से बताइए कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि रैशनल नंबर्स होता क्या है। रैशनल नंबर्स, व्हाट आर रैशनल नंबर्स? वेरी गुड हर्षित, युवराज, बहुत अच्छे। सभी बच्चों के आंसर्स एकदम करेक्ट हैं, बढ़िया। मुझे ये और बता दो कि रैशनल नंबर क्या होता है। यस, व्हाट आर रैशनल नंबर्स? यस आनंद झा, वेरी गुड। आज के क्वेश्चन सारे बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तो क्लास को लास्ट तक आप देखिए और उन क्वेश्चंस को आपने अप्लाई भी करना है अपने। हाँ जी हर्षित, वेरी गुड, बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत बढ़िया आपने रिप्लाई किया। रैशनल नंबर्स होते हैं जो कि P/Q के फॉर्म में हो, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, P/Q के फॉर्म में हो लेकिन डिवाइड में 0 नहीं होना चाहिए, वो होते हैं रैशनल नंबर्स। वेरी गुड। अब हर्षित ने 0/1 दे दिया तो सारे ही 0/1 दोगे क्या आंसर? कुछ और भी दे दो। हर्षित ने बिल्कुल ठीक किया है, लेकिन ये कोई फिक्स थोड़ी है कि 0/1 ही है, और दे दो, कुछ और एग्जाम्पल दे दो। अब मुझे बताओ, क्या 2/3 रैशनल नंबर है? यस और नो, टेल मी, जल्दी से बताओ, क्या 2/3
रैशनल नंबर है? कम ऑन, यस और नो? वेरी गुड धैर्य। क्या 2/3? वेरी गुड करुणा। लेकिन 0 के ही पीछे क्यों पड़ गए? और भी तो एग्जाम्पल हैं बेटा। ये रैशनल नंबर है, दिस इज अ रैशनल नंबर। नो किस लिए? p/q की फॉर्म में है। ये देखो, ये p/q इसकी फॉर्म में है ना, और यहाँ 0 थोड़ी है। ठीक है, दिस इज द रैशनल नंबर। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। कुणाल शर्मा, वेरी गुड। यस, कुणाल शर्मा, दो आंसर किस लिए बेटा? एक बार यस, एक बार नो। बी कॉन्फिडेंट, आप सही बताइए आंसर क्या है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछती हूं, क्या 7/9 एक रैशनल नंबर है? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। क्या 7/9 अ रैशनल नंबर? कुणाल शर्मा, यस। मास्टर हर्षित, ओके, बताइए 7/9 क्या ये रैशनल नंबर है? कम ऑन, क्या ये रैशनल नंबर है? यस, यस, दिस इज अ रैशनल नंबर। तीसरा पॉइंट जो मैं पूछ रही हूं वो है, क्या 1/8 रैशनल नंबर है? 1/8, तीसरा पॉइंट। थर्ड का लिखना अब, थर्ड, यस और नो। वेरी गुड, वेरी गुड। सब बच्चों ने बहुत बढ़िया आंसर किया है। युवराज, आनंद झा, हर्षित, करुणा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थर्ड का बताओ, क्या ये रेशनल नंबर है? थर्ड नंबर 3 डाल दीजिए बेटा। 3 में यस, 3 पूरा नहीं टाइप करना यस, तो 3y कर दो या 3n कर दो। दीपक रावत, नहीं बेटा, दिस इज अ रैशनल नंबर, दिस इज अ रैशनल नंबर। कोई भी नंबर p/q की फॉर्म में है, दैट इज अ रैशनल नंबर। ओके, दिस इज अ रैशनल नंबर। फोर्थ नंबर मैं आपसे पूछूं, क्या 5 ये रैशनल नंबर है? यस, वेरी गुड युवराज, कुणाल, बहुत अच्छा धैर्य, हर्षित, वेरी गुड। कम ऑन, फोर्थ नंबर डालिए और मुझे भेजिए, क्या ये रैशनल नंबर है? फोर्थ नंबर, क्या ये रैशनल नंबर है? कम ऑन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल बच्चों। दीपक रावत, यस। युवराज, दिस इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि इसके डिवाइड में 1 है। कुछ नहीं लिखते ना हम, तो उसके डिवाइड में 1 होता है, तो दिस इज अ रैशनल नंबर। ओके, अब मैं आपसे पूछती हूं कि ये बताइए 7/0 क्या ये रैशनल नंबर है? 7/0, ये 6th नंबर का बताइए कि क्या ये रैशनल नंबर है? युवराज, 4th इज रैशनल नंबर, ध्यान दो उस पे। ठीक है, p/q की फॉर्म में है तो रैशनल नंबर है। ये बताइए, 6th नंबर डालो और ये बताओ कि क्या ये रैशनल नंबर है? यस, दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर, क्योंकि इसके डिवाइड में 0 आ गया। डिवाइड में 0 आ गया तो रैशनल नंबर नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये रैशनल नहीं है तो इसको बोलेंगे क्या? क्या आंसर आएगा अगर ऑप्शंस दे दें इसके? प्राइम नंबर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? व्हाट टाइप ऑफ नंबर इज दिस? इसको क्या बोलेंगे? हमने कल की क्लास में भी पढ़ा था कि इसको क्या बोलेंगे, जिसके भी डिवाइड में 0 आ जाए उसको क्या बोलेंगे? वेरी गुड कुणाल, धैर्य, युवराज, बहुत अच्छे। कम ऑन, क्या बोलेंगे जिसके डिवाइड में 0 आ जाता है? जिसके भी नंबर के डिवाइड में 0 आ गया वो क्या होगा? वो नंबर क्या कहलाएगा? दैट इज, कम ऑन बच्चों, नो कुणाल, दिस इज नॉट इरेशनल, इसको कहेंगे इनफाइनाइट। वर्ड इज इनफाइनाइट, या फिर कहेंगे नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, ये वर्ड याद रखना, कल की क्लास में भी मैंने बताया था। नहीं, ये रहेगा नोट कर लो इस वर्ड को, जब भी डिवाइड में 0 आ गया दैट इज इनफाइनाइट,
या वर्ड लिखा हो सकता है नॉट डिफाइंड। ओके, चलो अब एक मेरा क्वेश्चन है बड़ा ही सिंपल सा। मुझे एक बात बता दो कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट 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 होल नंबर, होल नंबर कौन सा है जो स्मॉलेस्ट है? वेरी गुड हर्षित, स्मॉल, हाँ उसका साइन भी लिखा है बच्चों ने अब तो। वेरी गुड आनंद, बहुत बढ़िया हर्षित, उसका साइन भी इनफाइनाइट का 8 को गिरा देते हैं वैसा साइन है। ठीक है, मुझे ये, हाँ वेरी गुड नैतिक, बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। दीपक रावत, फिर है हर्षित, नैतिक, बहुत अच्छे। ठीक है, क्या होगा? स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, ये और बताओ स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। कुणाल शर्मा वेरी गुड, युवराज बहुत अच्छे बेटा, करुणा बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से बताओ कि स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, कम ऑन। कम ऑन बच्चों, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा है? ऑड प्राइम नंबर। व्हाट हैपेंड? इतना टाइम लग रहा है इतने सिंपल से क्वेश्चन का आंसर करने के लिए? वेरी गुड, देर इज अ टेक्निकल ग्लिच। आप लोगों ने सबने आंसर बहुत अच्छे से कर दिया है। ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कुणाल शर्मा, रमित आहूजा, युवराज, फैंटास्टिक फैंटास्टिक बच्चों, वेरी गुड। आंसर इज 3, बहुत बढ़िया बेटा। आज का जो होमवर्क है वो आपका ये है कि सब बच्चे कमेंट बॉक्स में 1 से लेकर 100 तक के प्राइम नंबर्स भेजेंगे मुझे। 1 से लेकर 100 तक के प्राइम नंबर्स टाइप करके भेजेंगे। देखते हैं कौन एक्यूरेटली, और सारे को आप जो क्वेश्चंस लिखोगे आप भाई, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, कौन सारे के सारे भेजेगा, कौन एक्यूरेसी के साथ भेजेगा। ठीक है, ओके, गिव मी थम्स अप। मिलेगा ना मुझे ये कमेंट बॉक्स में? अभी नहीं है, अभी नहीं करना, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ ओके, चलो चलो भाई सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाओ। द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय क्या है? डिविजिबल बाय क्या करते हैं, किससे डिविजिबल है ये नंबर हमारा? प्राइम नंबर से रिलेटेड, होल नंबर, रैशनल, इरैशनल, ये जो भी है। हर्षित अभी नहीं बेटा, अभी नहीं भेजना, अगले क्वेश्चन पे आइए, आप बाद में भेजना, इस क्लास के बाद मैं चेक करूंगी, अभी मैं चेक नहीं करूंगी। अभी नहीं भेजना बच्चों, अभी नहीं भेजेंगे आप, मैं क्लास के बाद चेक करूंगी सबका कमेंट बॉक्स में। ओके, अभी नहीं भेजो, अभी इस क्वेश्चन पे आओ। हाँ जी, लाइक एंड शेयर, लाइक और शेयर रुकने नहीं चाहिए, सब्सक्राइब भी कर दो बच्चों। ओके हर्षित वेरी गुड। सेकंड का ए नो, देखो द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय, अगर मैं इनको ऐड कर दूं 7 और 3 10, 8 और 6 14, 8 और 3 11, तो 35 है। 35 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, 9 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो मतलब वो नंबर भी तो डिवाइड नहीं होगा ना। ठीक है, 4 से क्या चाहिए? 4 से चाहिए लास्ट में 32 या 36, ये भी नहीं है, तो बच्चा 11। थोड़ा सा हमारा टाइम भी सेव हो जाता है जब हम चीजों को करना शुरू कर देते हैं, तो ठीक है। ओके चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। लेट मी सी, 3 के लिए आंसर देखते हैं हम कौन करेगा। हाँ जी बच्चों, 3
थर्ड में, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर डालो बेटा, क्वेश्चन नंबर डालिए, जो ऐसे ही भेज रहे ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर डालिए। हाँ जी, रमनीत आहूजा, कम ऑन। कुणाल शर्मा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है उसका 3 नंबर डालो और ऑप्शन भेजो क्या है। ओके नैतिक, इट्स 11। ओके दैट्स फाइन। पिछले क्वेश्चन पे ही हो अभी आप। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द आंसर? हाँ जी बच्चों, थर्ड में आंसर भेजा है, वेरी गुड। आंसर भेजा है हर्षित इज फर्स्ट, सेकंड इज धैर्य, थर्ड इज आनंद झा। बहुत बढ़िया, ठीक है। डिविजिबल बाय 13, तो इसकी वैसे कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। हम बस क्या करेंगे, 13 वन ज़ा 13, क्या आएगा 59, 13 फोर ज़ा 52, 76, 13 फाइव ज़ा 65 और ये आ गया 12, ठीक है। 13 9 ज़ा, 9 पे ज़्यादा हो गया, 8 पे, ये आ गया आपका 8, ठीक है। वो पूछता है व्हाट शुड बी एडेड, तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया है कि एडेड का जब भी कह दे तो हम क्या करेंगे, 13 में से जो रिमाइंडर है वो माइनस कर देंगे। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। एडेड पूछ ले तो आपने उसको क्या करना है, 13 में से 8 आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो व्हाट शुड बी एडेड, तो 5 शुड बी एडेड। ओके, वेरी गुड कुणाल, दीपक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक का क्वेश्चन है जो कि देखते ही आप बना सकते हो। इसके लिए हमें, इसलिए मैंने आपके इस क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कराने के लिए आपको ये लिख के भेजा है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 पे बेटा, 5 पे आ जाइए। नो वॉइस, व्हाट हैपन? वॉइस में तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास से तो सब सही है। हेलो, हाँ जी, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, 5th का ए। ओके, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन पूछ रहा है वो, तो क्या करना है, ये देखो क्या आएगा इसमें। इसको मैं 0 लगा दूं, 0 लगा दिया तो 6 8 ज़ा 48, यहां मैंने 0 लगा दिया तो क्या आ जाएगा, 8 8 ज़ा 64, 8 8 ज़ा 64। अगर मैं यहाँ 0 लगा दूं तो ये आएगा 0.12 8 ज़ा 96 9, 0.9, और मैं यहाँ 0 लगा दूं तो 0.3, तो 11/2 हुआ ना ग्रेटेस्ट, तो सॉरी 11/12 हुआ ना ग्रेटेस्ट। तो 5th का ऑप्शन सी आएगा। आप लोग ये कैसे बता रहे हो, ग्रेटेस्ट पूछ रहा है ना, 0 लगा के आप चेक कर सकते हो इसको। हाँ जी, चेक कर सकते हैं ना इसको। डी कैसे हो गया बेटा, 3/10 है वो, 0 लगाओगे अपनी तरफ से, यहाँ 0 लगाएंगे हम तो वैसे भी 0.3 बनेगा ना वो। ओके, आपने जब भी ये देखना हो ग्रेटेस्ट तो आप अपनी तरफ से एक 0 लगा लो और डेसिमल लगाओ, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर ये सेम होता, जैसे मैं दे दूं 3/5, फिर मैं दे दूं 9/10, फिर मैं दे दूं सॉरी 9/11, 9/11, फिर मैं दे दूं 13/15, और फिर मैं आपको दूं 7/9। अब अगर मैं ये पूछूं इसमें, इनमें
मुझे बताइए कि स्मॉलेस्ट कौन सा है और लार्जेस्ट कौन सा है। स्मॉलेस्ट, पहले स्मॉलेस्ट बताना है, पहले आपको स्मॉलेस्ट बताना है, ठीक है, पहले आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। कम ऑन, आपको ये लिख के भेजना है कि स्मॉलेस्ट कौन सा है और लार्जेस्ट कौन सा है। क्या करेंगे हम? यस कुणाल शर्मा, आनंद। देखो, जब भी कितने का डिफरेंस है, टू का, टू का, टू का, टू का, सब में डिफरेंस जो है सेम है, टू का डिफरेंस है। तो जो इसको कैलकुलेट करके देखने की जरूरत नहीं है, जो सबसे छोटा नंबर है वो सबसे छोटा, और जो सबसे बड़ा दिख रहा है वो सबसे बड़ा नंबर है। इस बात का आप ध्यान रखना, जब भी नंबर्स के बीच में डिफरेंस सेम हो, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंस सेम हो, सेम है, सब में टू का डिफरेंस है। वेरी गुड दीपक रावत, बहुत अच्छे। और ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से, न्यूमरेटर का जो है डिनोमिनेटर से छोटा है, तो जो छोटा दिख रहा है वो सबसे छोटा और जो बड़ा दिख रहा है वो सबसे बड़ा, ठीक है। और अगर यही चीज मैं इसमें लगा दूं, ये 7/4, यहां मैं लिख दूं आपका 11 8, और यहां मैं लिख दूं 19/16, और यहां पर मैं लिख दूं 5/2। अब क्या करेंगे बेटा, अब क्या करेंगे? स्मॉलेस्ट क्या है और लार्जेस्ट क्या है, इसमें और बता दो जरा। हाँ जी, स्मॉलेस्ट और वेरी गुड करुणा, कुणाल शर्मा बहुत अच्छे, हर्षित वेरी गुड, आनंद झा वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। इसमें और बता दो, एक ही क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चंस रिवाइज हो गए हैं, ठीक है। एक तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें डिफरेंस सेम ना हो तो आप 0 लगा के करो, अगर डिफरेंस सेम है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, अभिनव गुड इवनिंग, तो क्या करोगे? जो सबसे छोटा है वो सबसे छोटा नंबर और जो सबसे बड़ा दिख रहा है वो सबसे बड़ा नंबर। इसमें और बता दो कि स्मॉलेस्ट कौन सा है। स्मॉलेस्ट, नो, स्मॉलेस्ट 5/2 नहीं है, इसमें उल्टा है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो जो सबसे बड़ा दिख रहा है ना वो सबसे छोटा, और जो सबसे छोटा दिख रहा है वो सबसे बड़ा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, दोनों में क्या फर्क है, ठीक है। जल्दी से थम्स अप भेज दो अगर समझ आ गया, तो नहीं समझ आया तो मैं और क्वेश्चंस दूं। अगर यू वांट मोर क्वेश्चन ऑन दिस देन सेंड मी मोर, आप क्या लिख दो? मोर। और अगर समझ आ गया है तो आप थम्स अप भेज दो, आगे चलना है तो थम्स अप भेजो जल्दी से। वेरी गुड दीपक, ओह सॉरी सॉरी, हाँ सबसे बड़ा जो है ये, सॉरी सॉरी मैंने गलती कर दी, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर तो ये है, 19/16 है, 5/2, यस बिल्कुल सही है। ओके चले फिर आगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे, फैंटास्टिक रिप्लाई, वेरी गुड हर्षित। ओके बच्चों ये ध्यान रखना, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखते हैं इसको कौन जल्दी से, वंस मोर, ओके हर्षित वंस मोर, तो चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जरा। अब आप मुझे बताइएगा, देखो मैंने दे दिया 21/19, 6/4, यहां दे दिया मैंने 13/11, और यहां पे मैंने दे दिया 9/7। अब मुझे स्मॉलेस्ट बता दो और लार्जेस्ट बता दो, ठीक है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। चलो जल्दी से बता दो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट इसमें।
हाँ जी बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। जो सबसे बड़ा दिख रहा है वो सबसे छोटा, और जो सबसे छोटा दिख रहा है वो सबसे बड़ा। ठीक है, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। 6/7 नहीं है, 6/4 है। ओके, वेरी गुड। चलो अब अगले क्वेश्चन पे आइए। हाँ जी बच्चों, 6 का क्या है आंसर? वेरी गुड वेरी गुड, बहुत से बच्चों ने रिप्लाई कर दिया है। हर्षित, फैंटेस्टिक हर्षित। हर्षित ने आंसर सही किया है, करेक्ट रिप्लाई किया है। क्या आएगा ये? 441 किसका स्क्वायर है? 21 का, है ना। 256 है 16 का। अब ये 15 का, ये 3, ये 64 और 5 ये। ठीक है, 16 4 ज़ा 64, 3 5 ज़ा 15, कट गया 4 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, दैट इज 84। सभी बच्चे 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर्स अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि कल हम एक रैपिड राउंड खेलेंगे जिसमें मैं आपसे पूछूंगी कि इस नंबर का स्क्वायर क्या होता है, और जो सबसे पहले रिप्लाई करेगा वो विनर होगा। ठीक है, और 1 से लेके 15 तक के क्यूब्स आपको टिप्स पे होने चाहिए। ओके, तो कल हम एक रैपिड फायर। अच्छा हर्षित, तुक्का। कमल नयन डांगी, वेलकम बेटा। कमल तो आज आया है क्लास में, इतने दिन में है। चलो 7th क्वेश्चन पे आइए। अब 7th क्वेश्चन पे आइए। अब धीरे धीरे आगे आगे ना शॉर्ट ट्रिक के क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक मतलब जो अब आपको, हाँ, ऑनलाइन क्लास में। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्वेश्चन अब आगे ऐसे आएंगे जो आप देखते ही बना सकते हो। ओके, जहां आपको ट्रिक्स यूज करनी है। चलो मुझे क्वेश्चन बताओ, इसका आंसर क्या रहेगा, जल्दी से बताओ। हाँ जी, दीपक रावत रॉन्ग, कमल नयन डांगी वेरी गुड कमल, आते ही चौका हैं, वेरी गुड। क्या करोगे? 4 3 ज़ा 12 और 1 13/4, 2 1 ज़ा 2 और 1 3/2, 5/2 डिवाइड बाय। जब मैं इनको सॉल्व करती हूँ यहाँ पे 4 डिवाइड, ये क्या है? माइनस का 2। जब डिवाइड करती हूँ ये आता है माइनस का 2, तो ये आता है 13/4, 3/2 प्लस नहीं माइनस 5/4 सॉल्व करने पे। तो 13/4 माइनस 4 इज द एलसीएम, 6 माइनस में 5, दैट इज 13/4 माइनस 1/4, तो 12/4, दैट इज 3। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। कमल के बाद आनंद, अभिनव, अमिता रानी, हर्षित, वेरी गुड। चलो अब देखते हैं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, और बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसकी नंबरिंग चेंज कर करके बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। 8th वाले का आंसर क्या आएगा? यस, कम ऑन, 8th वन, कम ऑन बच्चों, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। दीपक रावत, नो, चेक इट, बहुत ध्यान से करो बेटा क्वेश्चन को। क्या कर रहे हो, इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं। आनंद, नो, रॉन्ग। यस, कम ऑन हर्षित, नो बेटा। MDH, कमल नयन डांगी, वेरी गुड कमल, फैंटास्टिक आंसर।
छक्का मार दिया इस बार तो है। मेन है 100, डेज भी 100, लेकिन जॉब्स डिवाइड में 1 मैन 1 जॉब और डेज हमें निकालना है। तो 100 से 100 कैंसिल आउट, 100 इज इक्वल टू x, यानी कि डेज आ गए। अच्छा जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके अभिनव, मैं आपको इनवाइट कर लूंगी, मेरे पास है उसका लिंक, ठीक है, मैं भेज दूंगी आपको, आप उसको ज्वाइन कर लेना। ओके, कम ऑन बच्चों। मास्टर हर्षित, MDH याद रखो बेटा, मैन, डेज और आवर्स के अलावा कुछ भी है वो डिवाइड में जाता है, ठीक है। तो ये बताइए अब 35% ऑफ अ नंबर इज 315, व्हाट इज द नंबर? क्या बात है दीपक रावत, फैंटास्टिक 35% ऑफ अ नंबर इज 315। तो 7 5 35, 7 4 28, 7 5 35, 5 9 45, x इज इक्वल टू 900। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, क्या बात है, फैंटास्टिक। ऐसे आंसर्स आने चाहिए क्विकली। अब आगे क्वेश्चंस यूं चुटकियों वाले हैं जो देखते ही बनने वाले हैं। ओके, यस आनंद, आप फर्स्ट हो, बहुत बढ़िया। आनंद ने सबसे पहले आंसर किया है, फिर है दीपक, देन धैर्य, करुणा, हर्षित, वेरी गुड। अमिता रानी, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट पे आइए, अब देखते हैं कौन इसको एक्यूरेसी से करता है। ओके, हाँ जी बच्चों, कमल लेट हो गया। 8th का आंसर कैसे भेज रहा है कमल? 8th पे नहीं बेटा, स्क्रॉल करके आगे आ जाओ, 10th पे आ जाओ अगर आप पीछे हो तो। दीपक ने आंसर भेज दिया है 10th का डी। ओके दीपक, चलो देखते हैं। 40% ऑफ अ नंबर, 40% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। जब उसको नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें 30 आंसर मिलता है। अब मैं एलसीएम लूंगी तो यहाँ 100x माइनस में 40x अपॉन 100, 100 में से 40 गया, ये 30 है ही, 100 में से 40 गया तो 60x अपॉन 100 इज इक्वल टू 30। और क्या पूछा है? गिव्स 30, व्हाट इज द नंबर क्या है? कैंसिल आउट, 6 5 30, x की वैल्यू आ गई 10 5 50। तो ऑप्शन सी आया है 10th क्वेश्चन का आंसर। तो 10th का आंसर करुणा ने सबसे पहले करेक्ट किया है, करुणा है, उसके बाद है हर्षित। क्या बात हुई? वेरी गुड करुणा, फिर है अभिनव, फिर है आनंद झा, शुभम, वेलकम शुभम, वेरी गुड। चलें आगे चलें। अब चलिए अब देखते हैं कौन सबसे पहले करेगा। मेरा मन है कि मैं ना टाइमर लगा लूं, अब देखती हूँ कौन अब टाइम से क्वेश्चंस करना शुरू करेगा। ओके, हर बच्चे को देखते हैं। वैसे तो हमारे क्वेश्चंस 20 सेकंड में हो जाने चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से हम टाइमर स्टार्ट करेंगे कि कौन विद इन टाइम 20 सेकंड के अंदर आंसर्स करता है। चलो 11th वाला करो, अगले से टाइमर स्टार्ट करते हैं हम। कमल 10th, कमल आप स्क्रॉल करके आगे आ जाइए बेटा, आप पीछे चल रहे हो। ओके, वेरी गुड करुणा, बहुत बढ़िया। करुणा, शुभम, दीपक रावत, बहुत अच्छे। ओके करुणा, आपका नाम ले लिया है बच्चे। देखो क्या कहता है,
15%, ए और कंटेन्स 15% जिंक। मतलब कोई एक ऐसा मान लो गोला बना दिया, इसमें जो जिंक है वो है 15%। हाउ मेनी केजी ऑफ ओर इज रिक्वायर्ड टू गेट 60 केजी जिंक? 15% की वैल्यू 60, और मतलब वो जो पूरा गोला है जिसमें और भी कुछ चीजें हैं वो क्या है? 100%। मतलब जो भी चीज मिला मिलू के वो जो एलॉय बना है, एक चीज बनी है, उसमें जिंक की जो क्वांटिटी है वो है 60 केजी। तो आप 100% की वैल्यू बताइए। तो इसमें तो इतना कुछ मुश्किल ही नहीं था, क्योंकि ये आपका यूनिटरी मेथड है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू 15 इज इक्वल टू 60 इंटू 100। परसेंटेज को हम अवॉइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों तरफ परसेंटेज है, तो लिखने का कोई फायदा नहीं है। 15 4 जा 60, तो आ गया 400। ओके, सो आर यू रेडी फॉर स्टॉप वॉच? टाइमर के लिए रेडी हो? जल्दी से थम्स अप भेज दो। अगले क्वेश्चन से हम टाइमर स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं 20 सेकंड में कौन आंसर करेगा। चलो जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से थम्स अप भेजो। ओके कमल, गेट वेल सून। चलो चलो जल्दी से थम्स अप भेज दो। वेरी गुड, टाइमर के लिए रेडी हैं हम। चलिए स्टार्ट, एंड योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। हाँ जी, अब देखते हैं, टाइमर स्टार्ट हो गया है। 20 सेकंड में कौन आंसर करता है? धैर्य, वेरी गुड करुणा, बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया। कम ऑन बच्चों, कम ऑन। ओके, 6 सेकेंड लेफ्ट। वेरी गुड कमल, कमल ने टाइमर के साथ आंसर कर दिया है। कमल ने सबसे पहले आंसर किया है और करेक्ट आंसर किया है। क्या बात है, एक साथ आंसर आए अब। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कमल, दीपक, अभिनव, आनंद, हर्षित, करुणा, कुणाल शर्मा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो क्या है, कौन सा मेथड लगेगा इसमें हमारा? सिनेमा हॉल इज इंक्रीज्ड बाय 25%, तो हमारा ये वाला मेथड लगेगा। इंक्रीज्ड बाय 25%, कॉस्ट ऑफ द टिकट इज ऑल्सो इंक्रीज्ड बाय 10%। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं 250 अपॉन 100, मुझे काटने की जरूरत तो है नहीं, ये कितना हो गया? 25 और 10 35 प्लस 2.5, तो 37.5, 37.5, ऑप्शन सी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड शुभम, कुणाल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कमल ने सबसे पहले, फर्स्ट इज कमल, सेकंड इज दीपक,
ओके बेटा, अब वॉइस आ रही है ना? वॉइस आ रही है ना? अब थम्स अप भेज दो। प्रॉफिट कितना है? SP माइनस CP मतलब 6 माइनस में X। तो क्वेश्चन को बस थोड़ा सा चेंज किया गया है कि क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट कि प्रॉफिट अपॉन X इंटू 100 इज इक्वल टू 50%। इसने आंसर दिया है अब, तो 50 2 ज़ा 100, यहाँ क्या आएगा, मल्टीप्लाई करूंगी तो 6 2 ज़ा 12 माइनस 2x इज इक्वल टू x, तो 12 इज इक्वल टू 2 और एक 3x। ठीक, ओहो SP 60, क्या गड़बड़ कर रही हूँ मैं, 60 है यहाँ पर, ये 60 है, 60 है तो ये 120 हो जाएगा। और ये कितना हो गया, 2x और 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 40। आंसर इज ऑप्शन बी। वेरी गुड कमल, वेरी गुड। मिस्टर आश मोहम्मद, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलो वेलकम सभी बच्चों को जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है। तो अगले हम क्वेश्चन से हम ये अगर आप पूरी कैलकुलेशन करके करने लग जाओ तो ये लंबा मेथड है, और शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं अब, एंड योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। 30 सेकेंड का टाइमर है अब। ओके चलो, साफ नहीं, क्या नहीं साफ मैम, साफ नहीं, क्या नहीं चमक रहा भाई, व्हाट हैपेंड? आश मोहम्मद, आई एम नॉट एबल टू गेट यू, कि आप क्या भेज रहे हो? 14th का आंसर कर दिया है एक बच्चे ने हमारे ने, वेरी गुड। मिस्टर मोहम्मद, आपका इंटरनेट कनेक्शन नहीं है शायद, क्लियर इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि आपके इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम है। हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, आप चेक कीजिए उसको, ठीक है? ओके, या उसकी वो बढ़ा लीजिए। चलिए देखिए, बहुत से बच्चों ने आंसर कर दिया है। क्या कह रहा है, ए पर्सन लूजेज 75% व्हेन ही परचेज्ड 5 पेंसिल फॉर ₹10। तो हम ये कैसे कर रहे हैं, लॉन्ग मेथड नहीं है, शॉर्ट मेथड। अच्छा उसमें ओके कमल, चलो क्या है, ए पर्सन लूजेज 75% व्हेन ही परचेज्ड 5 पेंसिल फॉर ₹10। 5 पेंसिल ₹10, ठीक है। 10 पेंसिल फॉर हाउ मच रुपीज, 10 पेंसिल फॉर हाउ मच रुपीज, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5x माइनस में 100 अपॉन इधर जो नंबर है उसकी मल्टीप्लाई इंटू 100। वो क्या कह रहा है, 75% लॉस, लॉस है तो माइनस का साइन, ठीक है। 100 से 100 कट गया, जब 100 उधर जाके माइनस का 100 प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 25, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 5। तो आंसर ये, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ये तो क्वेश्चन अब ऐसे होने वाला है चुटकियों में, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर तो फटाफट आना चाहिए विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके कम ऑन, क्वेश्चन नंबर कमल 15th का आंसर बताइए बेटा क्या होगा। दीपक रावत, वेरी गुड दीपक, फैंटास्टिक। दीपक के बाद हर्षित, रॉन्ग, मिक्स मत करो क्वेश्चन में, कंफ्यूज मत हो। कमल तू भी कंफ्यूज हो रहा है, हैं? रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। शुभम, वेरी गुड शुभम, शुभम यू आर राइट। जब भी सेलिंग प्राइस सेम हो, सेलिंग प्राइस ईच सेम हो,
सेलिंग प्राइस सेम हो तो याद रखो जो भी प्रॉफिट और लॉस कह रखा है दोनों की मल्टीप्लाई कर दो डिवाइड बाय 100, कितना हो गया 16%। और हमेशा लॉस होता है, हमेशा लॉस होता है, हमेशा लॉस होता है जब सेलिंग प्राइस सेम है तो रिमेंबर दिस, ठीक है। लेकिन अगर ये चेंज कर दे नंबर तो आपको तरीके से ही करना पड़ेगा, अदरवाइज लॉस ही होगा अगर सेलिंग प्राइस दे देता है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ये क्या है। वेरी गुड दीपक, आनंद, बहुत अच्छे, कम ऑन, वेरी गुड करुणा। 16th क्वेश्चन का आंसर बताइए। हाँ जी, 16th का, ओके 16th का आंसर जो करेक्ट भेजा है वो भेजा है शुभम ने, शुभम के बाद करुणा ने ओके, करुणा के बाद दीपक रावत ने। बेटा जब कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 टीवी कॉस्ट प्राइस दे दे सेम तो याद रखो नो प्रॉफिट नो लॉस, कंफ्यूज मत होइए। सेलिंग प्राइस सेम दे देता है तो दोनों की मल्टीप्लाई करके 100 और वो लॉस ही होगा। कॉस्ट प्राइस दो चीजों का सेम आ जाता है तो नो प्रॉफिट नो लॉस। ओके ओके, सी नहीं, कॉस्ट प्राइस सेम है, कॉस्ट प्राइस सेम दे दे और एक को 10% प्रॉफिट में बेच रहा है, दूसरे को 10% लॉस में, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, याद रखना है इसको, एग्जाम में गलत नहीं होने देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, ये बताओ। यस अभिनव, ओके गुड, वेरी गुड। चलो जल्दी से बताओ 17th नंबर क्वेश्चन, 17th नंबर क्वेश्चन बताइए। हाँ टाइमर, अरे वो तो रह ही गया, अगले क्वेश्चन पे लाएंगे टाइमर को। ओके ओके, रीसेट, अगले क्वेश्चन पे लाएंगे टाइमर। 17th का आंसर दिया है दीपक ने, दीपक ने 17th क्वेश्चन का आंसर कर दिया है। क्या आंसर किया है 17th का दीपक? ओके ओके, कमल ओके गुड, एंजल नो एंजल, धैर्य वेरी गुड। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन था हमने क्या किया था, सेलिंग प्राइस दे दिया 480, इसी का लॉस है तो उसके डिवाइड में कर दो, लॉस है तो 80। अब दूसरा सेलिंग प्राइस निकालना है, कब निकालना है जब गेन दे रखा हो, कर दिया 8 6 48 720, ऑप्शन ए। सी कैसे बता रहे हो, लॉस है 20 और दूसरे में है सेलिंग प्राइस बताओ जब आपका गेन 20% है, ठीक है। ये ऐसे इजी क्वेश्चन गड़बड़ कर देते हो ना, तब मुझे भी शक होता है कहीं मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया है भाई। 720 ठीक किसने किया, 17th का ए आंसर ठीक तो किसी ने भी नहीं किया। 17th टाइम, अच्छा शुभम ने ठीक किया है, शुभम के बाद आनंद ने ठीक किया है, आनंद के बाद किसी ने ठीक नहीं किया। कमल क्या गड़बड़ किया बेटा, मुझे नहीं समझ आ रहा, इतने इजी क्वेश्चन को आप गड़बड़ कैसे कर रहे हो। हाँ करुणा बिल्कुल ऐसे ही किया है 40, बिल्कुल ठीक है, जैसे सेलिंग प्राइस दे रखा है तो उसका लॉस है तो लॉस, प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ये 18th क्वेश्चन पे आइए। यस करुणा यू डिड इट एंड यू हैव टू डू इट बेस्ट इन योर एग्जाम, बेस्ट पे आना है करुणा को। यस क्वेश्चन नंबर 18, 18 में
दीपक रावत ने आंसर किया है। ओके, फिर आंसर किया है करुणा ने। ओके, देखते हैं। ओके अभिनव, शुभम ने आंसर किया है और शुभम आज बड़े एक्यूरेसी से आंसर कर रहा है। वेरी गुड शुभम ने आंसर किया है। और उसके बाद जो करेक्ट आंसर आया है शुभम के बाद किसी का भी नहीं आया है अभी तक, किसी का भी नहीं आया है। देखो, रेशो बिटवीन टू नंबर्स इज दिस, इफ द फर्स्ट नंबर, ये फर्स्ट नंबर है, वो पूछता है कि फाइंड द सेकेंड नंबर, फाइंड द सम। तो रेशो में भी हमें सम तो चाहिए ना, ठीक है। तो ये हमें निकालना है, इसको भूल जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या आएगा x की वैल्यू? x इंटू 7 इज इक्वल टू 511 इंटू 16। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 511 इंटू 16 अपॉन 7। 7 7 49, 7 3 21, 16 3 48 का 8, 4 16 7 तो ये आ जाएगा 1168। पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि इसका यूनिट प्लेस पे 8 आ रहा है और वो सिर्फ इसमें आ रहा है, ठीक है। ओके बच्चों, रेशो का जो है थोड़ा सा आप x मान करके ना करें, शॉर्ट ट्रिक पे आइए अब, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन देती हूँ आपको, देखती हूँ आप बना पाते हो कि नहीं, ठीक है। थोड़ा सा घुमा फिरा के देती हूँ, जरा आप उसको बना पाते हो कि नहीं। रेशो ऑफ cost of pen and pencil is 5:2. If difference of price is 27, find the total cost of pen and pencil। चलो ये क्वेश्चन बना के दिखाओ, जरा आंसर लिखना इसका, ठीक है। बेटा 16 सम, करुणा सम की बात चल रही है ये, फाइंड द सम ऑफ नंबर्स। तो मैंने यहां ये बताया है कि आप रेशो में भी सम निकालो। अब जो चीजें दे रखी है वो रख दो। इफ द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट ये नंबर है, इज 511, वो बोलता है कि सम निकालो, सम निकालो। तो अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई होएगी, मैंने ये बोला है, ठीक है। ओके, शुभम ने आंसर कर दिया है, देखते हैं क्या है। देखो, रेशो ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन, ये है पेन, ये है पेंसिल, कितना? 5:2। इफ डिफरेंस ऑफ प्राइस इज 27, वो कहता है कि डिफरेंस, रेशो में डिफरेंस क्या है वो तो करना पड़ेगा। डिफरेंस कितना है? 3 का, और उसने दिया कितना है? वो दिया है 27। द कोस्ट, फाइंड द टोटल कोस्ट ऑफ पेन एंड पेंसिल। यहां डिफरेंस है तो यहां टोटल लिखना पड़ेगा। टोटल कितना है? 7। ये वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 27 इंटू 7 अपॉन 3, 3 9 27 और 63। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे शुभम, करुणा, वेरी गुड, ठीक है। या जो तुम्हें तरीका बताया था कि जो वैल्यू रेशो में क्या बताया है, रेशो में क्या बताया है? अगर आपको किसी भी चीज का रेशो निकालना हो, जो वैल्यू निकालनी है उसका रेशो तो ऊपर, और जो वैल्यू दी है, गिवन है रेशो, वैल्यू जो निकालनी है उसका रेशो ऊपर, जो गिवन है वो डिवाइड में, और जो एक्चुअल वैल्यू है
जैसे ये है, ये मल्टीप्लाई में जो एक्चुअल वैल्यू प्राइस है जैसे वो, ठीक है। जैसे भी तुम्हें सही लगे उस तरीके से समझना और उसको अडॉप्ट करना। चलो, फाइंड द मीन। मीन बताओ जरा, अब मीन क्या होगा? स्टार्ट, टाइमर स्टार्ट। हाँ जी, व्हाट इज द मीन? हाँ भाई, चैनल को लाइक भी कर दो, वीडियो को भी लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। कमल ने आंसर कर दिया है, वेरी गुड कमल, विद इन टाइम। कमल ने विद इन टाइम आंसर किया है, वेरी गुड। मीन प्रपोर्शन होता क्या है? मीन प्रपोर्शन होता है दो नंबर जो दे रखे हैं उनकी मल्टीप्लाई कर दो और रूट लगा दो, यही होता है ना। उनकी मल्टीप्लाई कर दो और रूट लगा दो। ओके, कमल के बाद सही आंसर किया है धैर्य आनंद ने। करुणा देखो जरा, x की पावर कितनी है? 4 और 2 6। y की पावर कितनी है? 2 और z की पावर है 4। जब स्क्वायर रूट लगा दोगे, मतलब इनको 2 से डिवाइड कर दोगे, स्क्वायर रूट का मतलब सबको 2 से डिवाइड कर दोगे, तो x क्यूब y और z स्क्वायर। तो x क्यूब y और z स्क्वायर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आज का बी इज द राइट आंसर बेटा, बी इज द राइट आंसर। ध्यान दो, सभी पावर्स को हमने 2 से डिवाइड करना होता है, क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर 1/2। ओके, चलो 19th क्वेश्चन के लिए देखते हैं कौन सबसे पहले और एक्यूरेसी के साथ आंसर करेगा। ठीक है, आर यू रेडी ऑल ऑफ यू? चलें अगले क्वेश्चन पे। थम्स अप भेज दो जरा, फटाफट से थम्स अप भेजो कि आप रेडी हो सभी बच्चे। चलिए जल्दी से थम्स अप भेजिए सभी। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। देखते हैं कौन सबसे पहले। यस करुणा, आप करेक्ट नहीं थे बेटा, आपने सी ऑप्शन बोला है। चार्ली, सी नहीं आएगा, ऑप्शन इज बी। ओके, कमल, शुभम, करुणा जल्दी से बताओ, जल्दी से। धैर्य, दीपक रावत, हर्षित, आनंद, जल्दी से थम्स अप भेजो। लास्ट क्वेश्चन है आज अपना, लास्ट क्वेश्चन। देखते हैं कौन विद इन टाइम करेगा। कम ऑन, वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी से थम्स अप दिखने चाहिए स्क्रीन पे सबके। चलो भाई, लास्ट क्वेश्चन और टाइम स्टार्ट्स। अब देखते हैं, इतना आसान सा क्वेश्चन है ये तो मुझे पता है अभी आंसर हो जाएगा इसका, है ना। अभी आएगा स्क्रीन पे आंसर सबके। अच्छा, क्या कंफ्यूज कर दिया करुणा? मैंने तो पावर को डिवाइड करने के लिए ही बोला था बस। कमल, 220 का डीएफ क्या है भाई? यस, शुभम इज द फर्स्ट, शुभम इज फर्स्ट। ओके, कमल, चलो देखते हैं भाई, देखते हैं जरा, देखते हैं इस क्वेश्चन को। मैम भी अपना टाइमर लगा ले। देखो, कोस्ट प्राइस ऑफ 20 बुक्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस आपका कितना आया? सेलिंग प्राइस, कोस्ट प्राइस ऑफ 20 है, सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स, तो कोस्ट आपका कोस्ट प्राइस कितना है? 30, सेलिंग प्राइस इज 20। ठीक है, कितने का लॉस? लॉस परसेंट क्या हुआ? 10/30 इंटू 100। तो आंसर इज 33, 1/3% लॉस। ठीक है, ओके, यानी मैम ने भी टाइम पे कर दिया। ठीक है, यानी 30 सेकेंड्स में आप ये क्वेश्चंस बना सकते हो, उससे भी कम टाइम में। करुणा इज करेक्ट, सो ओके ओके करुणा, ठीक है।
चलो आज हम अपनी सीरीज को यहीं ख़त्म करते हैं। कल नए क्वेश्चंस के साथ, नए शॉर्ट ट्रिक के क्वेश्चंस और 6:30 PM। ओके, टिल देन बाय, गुड नाइट, थैंक यू एंड जय हिंद बच्चों।